मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 संस्कृत। कक्षा 9 को अब हिंदी से संस्कृत बनाना सिखाएंगे। कक्षा 9 को हिंदी से संस्कृत बनाना सिखाएंगे। तो पहले हमें इसके लिए क्रियाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कुछ शब्द होते हैं जैसे क्रिया में लकार के बारे में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं। ठीक है। पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको बता दें अहम, अहम का मतलब क्या होता है? मैं। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दो। और वयम का मतलब होता है हम सब। यानी अहम, आवाम और वयम, इनकी क्रिया हमेशा उत्तम पुरुष के साथ होती है। अहम, आवाम और वयम, इनकी क्रिया किसके साथ होती है? उत्तम पुरुष के साथ। उसके बाद त्वम, यानी तुम। युवाम, यानी तुम दो। और यूयम, यूयम यानी तुम सब। यानी त्वम, युवाम और युवम, इनकी क्रिया मध्यम पुरुष के साथ होती है। बाकी किसी का नाम, स्थान, जाति, सर्वनाम आदि सब कुछ किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। यदि किसी एक व्यक्ति की बात की जाए तो एक वचन, दो की बात की जाए तो द्विवचन, और बहुत ज्यादा की बात की जाए तो बहुवचन। अब इनके ऊपर हम लकार पहले भी सीख चुके हैं। इनके ऊपर मान लो ये सारणी हमें याद है, जानते हैं, और हिंदी में वाक्य दे दिया जाए। कह दिया जाए कि तुम पढ़ते हो, तो तुम के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तुम। तुम कहां दिया हुआ? ध्यान से देखें, मध्यम पुरुष के एक वचन। अब पट धातु के मध्यम पुरुष के एक वचन में लट लकार है, तो क्या होता है? पढ़ने के लिए पठसी। क्या होता है? पठसी, यानी तुम पढ़ते हो, तुम पठसी। दूसरा वाक्य दे दिया जाए, तुम दो पढ़ते हो। तुम दो के लिए क्या आता है? युवाम। क्या आता है? युवाम। पढ़ते हो के लिए युवाम कहां से लिया गया है? मध्यम पुरुष के द्विवचन से। कहां से? मध्यम पुरुष के द्विवचन से। तो क्रिया भी पठ धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन में पठता होता है। क्या होता है? पठ था। तो क्या हो जाएगा? युवाम पठता, यानी तुम दोनों या तुम दो पढ़ते हो, और क्या हो जाएगा? युवाम पठता। अब उसके बाद अगला है, कह दिया जाए नंबर 3 पे, तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो।
तुम सब पढ़ते हो, तुम सब के लिए क्या आता है? यूयम। क्या आता है? यूयम। पढ़ते हो, यूयम कहां से लिया गया? मध्यम पुरुष के बहुवचन से, मध्यम पुरुष के बहुवचन से। तो इसके साथ क्या आ जाएगी? मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया पठ था। ये तो पठ धातु की क्रिया के ऊपर है। अब मान लो जाने के ऊपर हो जाए। चौथा उदाहरण क्या दिया जाए? तुम जाते हो, तो तुम के लिए क्या आता है? तुम जाने के लिए क्या आता है? गम धातु। तो गम धातु के मध्यम पुरुष के एक वचन में लट लकार में क्या होता है? गच्छसि। क्या होता है? गच्छसि। यानी तुम गच्छसि, तुम जाते हो, तुम गच्छसि। अगला कह दिया जाए तुम दोनों जाते हो, या तुम दो जाते हो। तुम दो के लिए क्या आता है? युवाम। क्या आता है? युवाम। क्या आता है? युवाम। मध्यम पुरुष के द्विवचन में, तो गम धातु के मध्यम पुरुष के द्विवचन में लकार का क्या होता है? गच्छता। जाते हो के लिए क्या हो जाएगा? गच्छता। क्या हो जाएगा? गच्छता। कह दिया जाए तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो। तो तुम सब के लिए क्या आता है? यूयम। क्या आता है? यूयम। जाते हो के लिए क्या आ जाएगा? गम धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन लट लकार में गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत। यानी तुम सब जाते हो, तो यूयम गच्छत। तो इस प्रकार से बातों को समझ करके कि क्रियाओं का हम कैसे प्रयोग करेंगे, इन बातों पे विशेष ध्यान देते हुए आप लोग हिंदी से संस्कृत बनाने के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। आज कक्षा 9 को पहला दिन है जब मैं हिंदी से संस्कृत ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताने सिखाया हूँ। तो आज कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग जितना आपको समझ में आए उतना समझने का प्रयास कीजिए। कल की वीडियो में और भी इससे भी सरल से सरल तरीका से आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।